ये विडंबना है मेरे देश की कि आज जो लोग इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के जिम्मेवार हैं वही आज सफेद पोश बन के घूम रहे हैं। जिन बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन बहनों के साथ वहां पे जो है एट्रॉसिटीज हो रही हैं, उनका जिम्मेवार कौन? अगर इतने बड़े जो है किसानों के नेता हैं तो जाएं जरा करें लखनऊ में, चुनौती है ना उनको। 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल करेगा, कैप्टन अमरिंदर करेगा, या राकेश टिकैत अपने जो है संपत्तियों को बेच के करेगा? इसमें सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें हिंदू वर्सेस सिख कराने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें जाट वर्सेस ऑल कराने की कोशिश कौन कर रहा है? यही लोग, ये जातिवादी कीड़े हैं जो देश के अंदर विकास की रफ्तार रोकना चाहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 80-90 जितनी सीटें हैं, तू सब पे अपने प्रत्याशी खड़ा कर। अगर तेरे 10 भी विधायक जीत जाएं तो मैं मान जाऊंगा कि तू कोई सच में किसान नेता। और आज तमाम खाप के नेताओं ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता भोली है पर बेवकूफ नहीं है। क्योंकि जो असली किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है। राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि नरेंद्र मोदी की यूएसपी उनकी इमेज है और उस इमेज को मैं बर्बाद कर दूंगा। कौन लोग हैं ये लोग? जो लोग भारत में रहते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन करते हैं, जो लोग भारत में एसपीजी सुरक्षा घटाने पर तो बवाल करते हैं, परंतु जब विदेश जाते हैं तो एसपीजी सुरक्षा छोड़कर जाते हैं। तो ये राकेश टिकैत जैसे लोग कौन हैं? ये कांग्रेस के दलाल हैं। मैं शुद्ध शब्दों में कह रहा हूं, किसी को मिर्ची लगे तो लगे। ये किसान, जो देश का किसान है, जो अन्नदाता है, उसका सम्मान था, है और रहेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा ढिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। आपको बता दूं, राकेश टिकैत जिनके बोल एक बार फिर से बिगड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आने वाले यूपी चुनाव में किसी बड़े हिंदू नेता की मौत होगी और जिसके तहत बीजेपी सरकार यूपी में हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करेगी और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतेगी यूपी में। वेद शर्मा जी, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहली बात तो तुष्टीकरण की राजनीति वही लोग कर रहे हैं जो लोग वहाँ एक संप्रदाय विशेष के लोगों के पैरों में पड़े हैं। जिन लोगों का किसानी से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों को भाड़े में बिठा के वहाँ पर जो है तुष्टीकरण का खेला खेल रहे हैं। वहाँ पे कभी जो है वहाँ पे ईद मना रहे हैं उन लोगों के साथ, तो कभी उन लोगों के साथ जो है रोज़े की दावतें कर रहे हैं। और जो लोग जब मुजफ्फरनगर के जो आरोपी थे, उन जो एक समाज को भड़काने वाले लोग थे, वो ज्वाला के पैरों में पड़े। कौन पड़े? यही पड़े, अजीत सिंह के बेटे पड़े और ये टिकैत पड़े, जो अपने आप को बहुत बड़े जाटों के नेता बोलते हैं। जब जाटों के वो 2 लड़के, मासूम लड़के, जब उनको मौत के घाट, एक संप्रदाय, एक सर पे बवंडर लेकर घूमने वाले संप्रदाय के लोगों ने उनको मौत के घाट उतार दिया, जब पूरा मुजफ्फरनगर जल रहा था, तब कोई पूछे कि जाट अस्मिता के लिए क्या कर रहा था ये राकेश टिकैत, या अजीत सिंह और उनका परिवार क्यों जो है अपने बिलों में छुप के बैठा था? उस वक्त भी जाटों की लड़ाई किसने लड़ी? भाजपा के नेताओं ने लड़ी। उस वक्त भी जेल में कौन गया? भाजपा का नेता गया, भाजपा का सांसद गया, भाजपा के विधायक गए। तब इन लोगों को याद नहीं है, ये अपनी समाज की बात करने वाले। आज ये अपने खोते जनाधार को देखकर आज ये 5 तारीख की जो है महापंचायत के लिए गली गली में घूम रहा है। और आज तमाम खाप के नेताओं ने जो है इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जनता भोली है पर बेवकूफ नहीं है। क्योंकि जो असली किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है। आप सोचिए, जनता को अंदाजा उस दिन से लगा देना चाहिए था जिस दिन राकेश टिकैत ने यह कहा कि अपने खेतों की फसलों को आग लगा दो। भाई, तेरे खेतों के मन गन्ने वहां शुगर मिल में उतर रहे हैं और उसके बाद तू चाहता है कि किसान जो है अपने खेतों की फसलों में आग लगा दे। तो ये निश्चित रूप से किसान नहीं हो सकते। जिन लोगों के तमाम गाड़ियों के शोरूम हैं, जिन लोगों के जो है तमाम ईंटों के भट्टे हैं, जिन लोगों के नाम पे जो है हजारों एकड़ की बेनामी संपत्ति है, जिन लोगों के 2-2 राज्यों में जो है पेट्रोल पंप हैं, वो लोग आज किसानों के मसीहा बने घूम रहे हैं। भाई, एक बात बताइए, आपकी पब्लिक एक्सेप्टेंस क्या है? आप चुनाव लड़ते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है। आप जिन राजनेताओं की गोदी में बैठते हैं, उनकी जमानत जब्त हो जाती है। और आप किस आधार पे आप किसानों के मसीहा बन रहे हैं? आपको किसने ठेकेदारी दे दी? आपने आज तक किसानों के लिए किया? जब ये बिल पास हुए तो यही राकेश टिकैत था जिसने जो है अखबारों में, ये ऑन रिकॉर्ड है, तमाम देश के राष्ट्रीय अखबारों ने छापा है, राकेश टिकैत ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि मेरे पिताजी का 2500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। तो आज राकेश टिकैत देश की जनता को बताए, या वो तब नशे में था या अब नशे में है? क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है ना कि
किसानों का मसीहा, जब आज से जो है 9 महीने पहले 10 महीने पहले एक बार ये बोलता है जी मेरे पिताजी का जो है सपना भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने पूरा कर दिया, और आज यही जो है इसका विरोध करता हुआ घूमता है, तो देश की जनता को, किसानों को जानने का हक है कि नहीं है कि ये आदमी तब नशे में घूम रहा था या ये आदमी आज नशे में घूम रहा है। तो ये लोग कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ विदेशी पैसों पे पलने वाले अराजक तत्व हैं। आपको याद होना चाहिए, राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि नरेंद्र मोदी की यूएसपी उनकी इमेज है और उस इमेज को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो आपको समझना चाहिए ये तार सिर्फ यहीं से नहीं जुड़े, इनके ग्लोबल कनेक्शंस हैं। एक अमेरिका में एक जो है स्वीडन मूल के बहुत बड़े अरबपति ने क्या कहा, बोला भारत के उग्र राष्ट्रवाद को हराने के लिए मैं $1 बिलियन प्लेज करता हूं। अब आप सोचिए उसके कौन से बिजनेस यहाँ पे चल रहे हैं, या उसके यहाँ पे कौन से चीनी के मील बंद हो रहे हैं। जॉर्ज सोरोस क्यों करेगा? और बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उभरते भारत को जो है रोक देना चाहती हैं। कौन लोग हैं ये लोग? जो लोग भारत में रहते हुए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन करते हैं, जो लोग भारत में SPG सुरक्षा घटाने पर तो बवाल करते हैं, परंतु जब विदेश जाते हैं तो SPG सुरक्षा छोड़कर जाते हैं, देश को बताते नहीं है कि कहां जाते हैं। जब देश विषम परिस्थिति में होता है तो पूरा परिवार थाईलैंड या इटली में घूमता है। तो ये लोग क्या करना चाहते हैं? इन लोगों को लगा कि हमारे नाम के पीछे गांधी टंग जाने से हम इस देश के माई बाप हो गए, हम इस देश के राजा हो गए, पर ये भूल गए कि 1947 को इस देश में आजादी आ गई थी, और उसके बाद जो है बाबा भीमराव अंबेडकर और सरदार पटेल के नेतृत्व में जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली हुई। 1950 में इस देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था लागू कर दी गई। परंतु वो लोग सोचते हैं कि वो जो खैरात में गांधी बाबा ने गांधी टंगा दिया ना इनके नाम के पीछे, उसकी वजह से वो इस देश के इनको मालिकाना हक मिल गया है। अब आप सोचिए, देश के 600 से अधिक अवार्ड, रोड, हॉस्पिटल, स्टेडियम पे एक नाम टंगा है, इन्हीं के परिवार का नाम टंगा है। और अगर एक अवार्ड जो है नाम बदल कर जो है अगर मेजर ध्यानचंद पे रख दिया तो ये कांग्रेसी लोग हल्ला मचाते हैं। तो ये राकेश टिकैत जैसे लोग कौन हैं? ये कांग्रेस के दलाल हैं। मैं शुद्ध शब्दों में कह रहा हूं, किसी को मिर्ची लगे तो लगे, और लगनी भी लाजमी है, क्योंकि दलाल को दलाल कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? समय ने प्रूव किया है। पूरे गुजरात को जलाने की कोशिश करी हार्दिक पटेल के नेतृत्व में, उस 2 कौड़ी के आदमी को इन्होंने जो है पाटीदारों का नेता बना दिया। आप सोचिए, और वो आदमी, उसकी करतूतें जो है दुनिया ने वीडियो वायरल होती हुई देखी, और उसको कांग्रेस ने क्या किया? गुजरात प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। और आप थोड़े दिनों बाद राकेश टिकैत को भी अगर कांग्रेस राज्यसभा से, वैसे तो कांग्रेस की औकात ही नहीं है कि कहीं से राज्यसभा से भेज पाए, पर अगर भेज दे और यूपी का अध्यक्ष बना दे, क्योंकि पिंकी दीदी से तो कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, चुनाव के वक्त पर नानी जो है दादी की साड़ी पहन के और दुनिया को बताने से, जी मेरा हेयर स्टाइल और मेरा नाक मेरी दादी जैसा है बताने से जो है वोट नहीं मिलते। आज की जनता बहुत समझदार हो गई है। आज किसानों की बात हो रही है। आज अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। आज भाजपा के नेतृत्व में 9 से अधिक फसलों को MSP के माध्यम से खरीदा जा रहा है, और पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस जो है स्तर पर जो है खरीदारी हो रही है। किसानों के खातों में डायरेक्ट जो है पैसा जमा किया जा रहा है। आप बताइए ये कौन लोग हैं? ये कांग्रेस का कैडर है, और जो है ये टिकैत इनका ठेकेदार है, और कुछ भी नहीं है। ये किसान, जो देश का किसान है, जो अन्नदाता है, उसका सम्मान था, है और रहेगा। परंतु ये वो लोग हैं जो गाड़ी का अपने 50-50 लाख की गाड़ियों में कांग्रेस का झंडा लगा के घूमते हैं, और इन किसानों के नाम पर किसानों का दोहन करते हैं, किसानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनको जो है उनका पैसा ये लोग खुद खाते हैं। ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं, जो बड़े बड़े आढ़ती हैं, ये उन लोगों का आंदोलन है। क्योंकि केंद्र की सरकार का जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है एक देश के अंदर एक किसानों के लिए विजन लाया गया कि हम जो है 2022 तक 25 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। पर कैसे करेंगे भाई? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि रातों रात डबल कर देंगे। कहीं तो सिस्टम बनाना पड़ेगा कुछ तो सबसे सिस्टम कैसे बनाया जाएगा? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, बाजार बनाया जाएगा, सारी चीज़ें की जाएंगी ना। आप सोचिए, पंजाब के किसान को एक भाव मिलता है, उत्तर प्रदेश के किसान को दूसरा भाव मिलता है, और पंजाब के आड़तियों तो और तेज हैं। उत्तर प्रदेश से ट्रक का ट्रक माल खरीद के लाते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर दुगने भाव में सरकार को बेचते हैं। तो इन चीज़ों को ठीक करना चाहिए कि नहीं चाहिए?
इन चीज़ों के ऊपर आप राकेश टिकैत को कभी बोलते हुए नहीं देखेंगे, जबकि वो खुद उत्तर प्रदेश से आता है। वो उनकी बात कभी नहीं करेगा, पर वो बात किसकी करेगा? खालिस्तानियों की बात करेगा, धारा 370 की बात करेगा। अरे भाई एक बात बताओ, धारा 370 हटने से जो है राकेश टिकैत के पेट में मरोड़ क्यों होती है? क्यों मरोड़ होती है? आप राकेश टिकैत को हर मुद्दे पर बोलते देखेंगे, और ये किसने करा? इस देश की मीडिया ने करा। आप सोचिए, कन्हैया कुमार को हीरो बनाया किसने? इस देश में ना क्रिंज बहुत ज़्यादा चलता है। इस देश में जो है कुछ भी आप उल्टा सीधा काम करेंगे आप पॉपुलर हो जाएंगे। इस देश में ढिंचक पूजा सुपरस्टार हो सकती है, इस देश में कन्हैया कुमार युवाओं का आइकन हो सकता है, इस देश में राकेश टिकैत किसानों का मसीहा हो सकता है, तो इस देश का भगवान ही मालिक है। आप सोचिए, जिन लोगों ने किसानों की असली लड़ाई लड़ी, जो लोग आज किसानों के लिए बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर किसानों को पराली पे भी पैसा मिल रहा है। आज किसानों को हर चीज में जो है केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो है आज किसानों को जो है उनके खातों में पहुंचाई जा रही हैं। किसान सम्मान निधि देने की बात की जा रही है। एक वो ममता बनर्जी जो है अपने प्रदेश में इंसान को इंसान नहीं समझती है और देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं समझती है। ऐसे करती है जैसे वो अपने नानी के घर से जो है पैसा लेके आती है और प्रदेश चलाती है। आप सोचिए, जो औरत किसानों की जो है प्रगति में सबसे बड़ी बाधक हो, तमाम केंद्र की योजनाओं को अटका के रखती हो, ये उसका रिश्तेदार बन के वहां जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, राकेश टिकैत। आप बताइए, किसान सम्मान निधि जिस ममता बनर्जी ने रोकी, उसका समर्थन करने राकेश टिकैत क्यों जाता है? ये कौन सा किसानों का हितैषी है, मैं पूछना चाहता हूं आज। तो ये राकेश टिकैत कोई किसानों का मसीहा नहीं है, ये पूर्णतः एक दलाल किस्म का व्यक्ति है जिसको विदेशों से फंडिंग हो रही है। यहाँ के तमाम राजनीतिक दल इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के लिए फंड करें। आप सोचिए ना, आप सोचिए, जो शरद पवार के भतीजे की पार्टी एक कंपनी है बारामती एग्रो करके, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, और पराकाष्ठा देखिए, दोगलेपंथी की पराकाष्ठा देखिए, ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है विरोध करते हैं। अभी रुबिका लियाकत का आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें राकेश टिकैत की कंबल कुटाई हो रही थी। अब राकेश टिकैत से अगर आप उस बिल के ऊपर पॉइंट दर पॉइंट बात करने लग जाएंगे तो राकेश टिकैत की जबान क्या होगी? बक्कल तार देंगे। तुम कौन से सरकार में हो? तुम सरकार में किस पद? भाई तू किस पद पे है? तू कौन सा पद लिए बैठा है? तू आईएएस अधिकारी है, आईपीएस ऑफिसर है, तू केंद्र में सचिव है, या किसी का क्या है? क्या है? आज जनता ये जानना चाहती है। आज तूने 6 महीने से अधिक ये बॉर्डर कब्जा करके रखा हुआ है, तू हर राज्यों में जाके अराजकता फैला रहा है। अगर तेरे से किसी किसान ने, अभी हिमाचल की इसकी एक वीडियो फ्लोट हो रही है, हिमाचल में एक किसान ने इससे पूछ लिया तो वहां पे जाके कहता है कि तेरे बाप की। अब इससे बताए कि कोई, फिर इसी शब्दावली में इससे बात की जाए तो फिर जो है इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा। तो आज देश की जनता समझ रही है कि कौन किसान है और कौन दलाल है। तो इस देश के अंदर किसान का सम्मान था, है और रहेगा, परंतु ऐसी दलाली करने वाले लोग और किसान का नाम लेकर किसान को गुमराह करने वाले लोगों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। और अगर राकेश टिकैत को इतनी चर्बी चढ़ी है तो मैं राकेश टिकैत को चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है भाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 80-90 जितनी सीटें हैं, तू सब पे अपने प्रत्याशी खड़ा कर। अगर तेरे 10 भी विधायक जीत जाएं तो मैं मान जाऊंगा कि तू कोई सच में किसान नेता। अरे जो व्यक्ति अपनी जमानत नहीं बचा सकता, जो व्यक्ति खुद अपने 30-40 हजार वोट अपने क्षेत्र में नहीं ले सकता, वो बंदा कैसा नेता, किसका नेता? तो इस प्रकार से प्रायोजित आंदोलन करने वाले लोग जो है देश की लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुके हैं, और इनका जो असली चेहरा है, इनका मोटिव है, वो एक्सपोज करना जरूरी है। जी, सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर मैटर भी है ये। जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि 26 जनवरी पे झंडे गाड़ देंगे, बक्कल उतार देंगे, तो आपने देखा था किस तरीके की अराजकता फैलाई गई थी। अभी बोल रहे हैं कि एक हिंदू बड़े नेता की मौत हो सकती है, तो इस पर सोचने वाली बात नहीं है, इन पर केस नहीं दर्ज होना चाहिए। आप बताइए, इसके आंदोलनों में बंगाल से आई हुई एक बहन का बलात्कार होता है। आप सोचिए जरा, वहाँ तमाम बहनों के साथ मोलेस्टेशन होता है, कैसी कैसी वीडियोज वहाँ से निकल के आ रही हैं, पूरे देश ने देखा है। आपने राकेश टिकैत को बोलते हुए सुना? उस बहन को न्याय दिलाने के लिए बोलते हुए सुना? क्योंकि किन किन लोगों ने मारा वो भी ये लोग जानते होंगे, किन परिस्थितियों में मारा वो भी ये लोग जानते होंगे, पर उस बहन के न्याय के लिए कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी के क्षेत्र में हुआ है, इसी के तथाकथित आंदोलन की प्रेमाइसिस के अंदर हुआ है। तो जब उसके अंदर जांच बैठेगी तो इस हमाम में ये सारे नंगे लोग पकड़े जाएंगे। तो ये विडंबना है मेरे देश की कि आज जो लोग इस देश के अंदर अराजकता फैलाने के जिम्मेवार हैं, वही आज सफेद पोश बन के घूम रहे हैं। आप बताइए, आज राकेश टिकैत
क्यों जिम्मेवारी नहीं लेते किसी चीज़ की? जिन लोगों को यहाँ 6 महीने 7 महीने से बिठा रखा है, इनकी जिम्मेवारी कौन? जिन बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, जिन बहनों के साथ वहाँ पे जो है एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, उनका जिम्मेवार कौन? क्यों राकेश टिकैत उन आरोपियों को ले जाकर जो है पुलिस के सामने नहीं खड़े करते? पर क्या करेंगे, अगर वहाँ से कोई भाजपा का समर्थक जा रहा होगा या जो उस क्षेत्र में कोई भाजपा का विधायक आएगा तो उसके ऊपर जो है ये लोग जो है लाठी डंडा पड़वाएंगे, फिर उसके बाद ये पंचायतों का ड्रामा करेंगे। तो ये ड्रामा जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। फिर बोलते क्या, हम लखनऊ जाएंगे। योगी जी ने कहा बेटा आ जाओ लखनऊ, क्योंकि दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश के हिसाब से चलेगी, पर लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो यहाँ तो स्वागत होगा। और अगर तुम इस प्रकार की ये जो बदचलन तुम लोगों ने यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पे कर रखा है, अगर ये करोगे तो उसका भी इलाज कानूनी ढंग से किया जाएगा। ये योगी जी ने बड़े खुले मंच से बोला, आज तक के जो एक बड़े कार्यक्रम में लखनऊ के मंच से बोला। तो राकेश टिकैत अगर इतने बड़े जो है किसानों के नेता हैं तो जाएं जरा, करें लखनऊ में, चुनौती है ना उनको, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तुम्हारा प्रदेश है, पर कहाँ भागेंगे? पंजाब भागेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो इनके रिश्तेदार हैं वो इनको पूरा का पूरा फंड कर रहे हैं। आप जाइए, दिल्ली से बाहर निकलिए, किसी भी बॉर्डर पर जाइए, इधर आप सोनीपत की तरफ जाइए तो 20 किलोमीटर तक यहाँ नया गांव शहर बसा दिया लोगों ने कब्जा करके। ये कैसा आंदोलन है, कैसा आंदोलन है? आज दिल्ली के अंदर पिछले जब से यह आंदोलन चल रहा है 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल करेगा, कैप्टन अमरिंदर करेगा, या राकेश टिकैत अपने जो है संपत्तियों को बेच के करेगा? तमाम इंडस्ट्रियां बंद हो गई, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई, कौन करेगा? इस सवाल का जवाब भी तो पूछा जाना चाहिए ना। इस देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों की जिम्मेवारी है कि नहीं है? आप बताइए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे आप लोग जैसे जर्नलिस्ट हों, क्या ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज जो है इधर आप अगर गाजियाबाद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर पुल जाम कर रखा है, अगर आप इधर रोहतक की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 20 किलोमीटर कब्जा कर रखा है। अरे भैया, क्या चाहते क्या हो? आज पंजाब के अंदर जो है आप वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, पर आप यहाँ दिल्ली पर आकर, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मोटिव है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब केंद्र सरकार आपको तो किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर रही है ना, और जब उन मुद्दों पर अगर सवाल किया जाए तो राकेश टिकैत की जबान सुनिए। आपने नाम सुना होगा, एक बंदा था दीप सिद्धू करके, इन्होंने बड़ा हाईलाइट किया, बीजेपी का आदमी है। और सोचिए, विडंबना देखिए, जैसे ही दीप सिद्धू को दिल्ली की पुलिस जो है गिरफ्तार करके लेके आई, मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे लोगों ने सांप्रदायिक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। दिल्ली की गुरुद्वारा सिख प्रबंधक जो कमेटी थी, उसके बड़े बड़े वकील लगाकर जो है उसको जो है जेल से छुड़ा लिया जाता है। अब बताइए, इसमें सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें हिंदू वर्सेस सिख कराने की कोशिश कौन कर रहा है? इसमें जाट वर्सेस ऑल कराने की कोशिश कौन कर रहा है? यही लोग, ये जातिवादी कीड़े हैं जो देश के अंदर विकास की रफ्तार रोकना चाहते हैं। आज जितना देश के जो है देश के अंदर विकास की रफ्तार बढ़ रही है, जितना विकासवाद की बात की जा रही है, उतना ये लोग देश के अंदर जातवाद का जहर घोल रहे हैं, देश के अंदर सांप्रदायिकवाद का जहर घोल रहे हैं, देश के अंदर अमीर और गरीबवाद का जहर घोल रहे हैं। तो ये देश के विकास में सबसे बड़े बाधक हैं और उनका इलाज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेद जी। ये थे हमारे साथ वेद शर्मा जी। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कैसे राकेश टिकैत ने पूरे किसानों को मजबूरन यहाँ बिठाया हुआ है, लेकिन कभी भी ये मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। देश के अन्य मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन जिन किसानों को इन्होंने यहाँ सर्दी गर्मी भरी बरसात में सड़कों पर बिठा रखा है, उनके हक के लिए, उनके लिए ये नहीं बोलेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए प्यारा हिंदुस्तान।